भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे, जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। अब वहां पे इंडियन जो था उनका लेफ्टिनेंट जनरल ही गॉट कोल्ड फीट। हो ही नहीं सकता कि हम कश्मीर में इनके साथ, ये हमारे साथ जंग कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान लाहौर की कोई डिफेंस भी नहीं कायम की हुई। एक्चुअल बात ये है कि जब उनका वो आए हैं ना आगे, तो हमारे सोल्जर सुबह का पीटी कर रहे थे ये और हमारी एयरफोर्स ने ऊपर से देख के कि ये इंडियन जो डेली मूवमेंट है उसके, तो ये तो सारे पाकिस्तान बॉर्डर पे आए हुए हैं। उन्होंने फोन किया जनरल सरफराज को, आई थिंक, जो कमांडर थे लाहौर के, और उन्हें सोए हुए उठाया। उन्होंने कहा सर की पे कर दे हो, वो तो लाहौर पहुंचे हुए ने, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं था ना। नाजरीन, आज 6 सितंबर का दिन है, तो आइए 65 की जंग की तरफ चलते हैं कि 6 सितंबर का ही वो दिन था जब हमारे रिवायती हरीफ भारत ने ये दावा किया था, एक तो गैर एलानिया जंग का आगाज कर दिया रातों रात, और फिर ये दावा किया कि सुबह का नाश्ता लाहौर में होगा। हमने 4 जंगें जो है ना जी वो लड़ी हैं इंडिया के साथ, और जो मैंने सीखा, जो मतलब हम तारीख में पढ़ते रहे, वो यही था कि जी हम पर जंग मुसल्लत की गई और हिंदुस्तान हमने हमारे साथ हमेशा ज्यादती की, हम पर जंग मुसल्लत की, और हमने जो जंगें लड़ी हैं, मतलब 65 की जंग हम जीते, चलो 71 में हो गया, 99 की में भी कहते हैं कि जब कारगिल हुआ तो हम हारे नहीं। जी हाँ, हकीकत कुछ फर्क है। हकीकत ये है कि चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की, पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। 1965 की जब जंग थी, सोचे कि पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हुए थे, 2 दहाइयां भी नहीं हुई थी 1965 में पाकिस्तान को बने हुए, 18 साल हुए थे। वो मुल्क जो कि जिसको वजूद में आए हुए 20 साल या 2 दहाइयां भी नहीं हुई थी, और दुश्मन हमसे कई गुना बड़ा था। अगर हम देखें, उनका जो बजट था हमसे ज्यादा था, उनके पास इक्विपमेंट हमसे ज्यादा था, लेकिन हमारे पास जो चीज ज्यादा थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो है जज्बा हुब्बुल वतनी। वागा से वो वागा के बाद आता है बाटापुर, बाटापुर में शूज बनती है, वहां से वो हमारी खड़ी हुई डबल डेकर भी ले गए थे, जो उन्होंने पूरी अमृतसर में दिखाई है फिर आके। आखिरी सवाल के जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई, और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। जय हिंद दोस्तों, आप सबके इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों मैं आप सबका सिर्फ 50 सेकंड लूंगा। दोस्तों मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो में समझाना चाहता हूं, क्या सच में पाकिस्तान मीडिया में जो क्लेम करता है कि 1965 पाकिस्तान जीता था, 1965 में भारत को ज़्यादा नुकसान हुआ था, वगैरह वगैरह जो भी झूठा क्लेम है, मैं आपको सारा एनिमेशन के साथ पाकिस्तान मीडिया का वीडियो के साथ ही समझाने वाला हूं। लेकिन वो वीडियो में ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप 5000 लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले आपको उस टाइप का वीडियो में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सबको पता होगा ये चैनल तो मेरा मेनली डिफेंस फील्ड में ही था। इसके साथ साथ ये वीडियो में जो फिजा जी एक तरीके से झूठा क्लेम किए हैं, जिनको मैं पाकिस्तान मीडिया के क्लिप के थ्रू ही काउंटर किया हूँ, वो भी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और दोस्तों मैं आखिर में आप सबको छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरा दूसरा बैकअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर चाहिए 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। साहब 1965 की जंग आ जाती। 1965 की जंग के अंदर जो नेचुरली बहुत से टॉक शोज में भी ये बात होती है कि जी एक तो ये कि दोबारा हम पर जंग मुसल्लत की गई, और ये कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती। देखिए, ऐसे नहीं हुआ। अगेन जो हकीकत थी और हकायक थे वो फर्क थे। पहली बात ये कि भुट्टो साहब ने ये प्लान बनाया था अयूब खान साहब से मिलकर कि हम अपने फौज के कुछ लोग आजाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो हेल्ड कश्मीर जिसे कहते हैं, वहां भेज देंगे और वहां जाके लोगों को उकसाएंगे, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि वहां के लोग हमारे साथ हैं। शेख अब्दुल्ला साहब जो कश्मीरी लीडर थे, उनकी हुकूमत थी, आप उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके तल्लकात नेहरू के साथ थे, तो आपने ये बंदे भेज दिए जो कि प्रिटेंड ये कर रहे थे कि ये कश्मीरी हैं, यूनिफॉर्म्स नहीं पहने हुए थे और लगते भी कश्मीरी थे। आपने ये भेज दिए और आपका ख्याल था वहां थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी क्रिएट की जाए। तो एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी जो आपने 47-48 में की थी, आपने फिर वही इस्तेमाल की कि ये प्रिटेंड किया ये हमारे लोग नहीं है, ये उन्हीं के लोग हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस है, ताकि वहां कुछ चर्चा हो, कुछ शोर शराबा हो और फिर आपके हवाले फिर कश्मीर प्रेशर इंडिया पे पड़े हो जाए।
इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने देखा कि यार ये तो घुस बैठी हैं, ये तो बाहर से आए हुए लोग, तो इंडिया ने आपको धमकी दी कि यार ये काम ठीक नहीं। आपने जब इंडिया को खतरा नजर आया तो इंडिया ने फिर, बिकॉज आपने ये प्रोवोकेशन की थी, तो इंडिया ने फिर आपके लाहौर और सियालकोट सेक्टर के ऊपर फ्रंट खोल दिया, ताकि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर कश्मीर में बन रहा था जो आपकी वजह से, उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए उन्होंने यहां ओपन फ्रंट कर दिया। तो फिर जब फ्रंट खुला तो फिर आपको अपनी फौज भी भेजनी पड़ी, फिर आपने कश्मीर के अंदर अपनी फौज भेजी, क्योंकि टैंक टेरिटरी आपके फेवर में थी, आपके टैंक्स शम जोड़ियां सेक्टर में निकल गए और वहां काफी कामयाबी हुई। मगर दूसरे सेक्टर्स में, राजस्थान और इधर नीचे वाले सेक्टर्स में, भावल में आपको नुकसान हुआ, और लाहौर बिल्कुल अनडिफेंडेड था। उसकी वजह यह थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, और आपका ख्याल था अगर इंडिया कुछ करेगा भी तो कश्मीर में करेगा। और वहां आप तैयार करके बैठे हुए थे, आपका यह ख्याल नहीं था कि इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। तो इंडिया ने यह सोचा कि क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उधर है, उन्होंने कहा जी हमारा क्या जाता है, हम इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट कर देते हैं। तो टेक्निकली इंडिया ने वॉर आपके डिक्लेयर की, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर, मगर प्रोवोकेशन सारी आपने की और आप तैयार ही नहीं थे कि इंडिया इस किस्म का रिएक्शन करेगा। इसलिए आपको याद होगा हिस्ट्री में ये लिखा है, हमारे तो जमाने की बात है, हमें तो आंखों देखा हाल था, स्टूडेंट थे हम गवर्नमेंट कॉलेज में जब ये हुआ, तो कि बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि जिमखाना तक, लाहौर जिमखाना क्लब जो आजकल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी है लॉरेंस गार्डन्स में, जिन्ना गार्डन जिसे कहते हैं, उस वक्त लॉरेंस गार्डन जिमखाना था, और बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि हिंदुस्तान की फौजें लाहौर तक पहुंच गई और जिमखाना में जाके छोटा पेग वो ले रही है, मतलब ये विस्की शिस्की चढ़ा रही है। तो मतलब है कि फिर ये पता चला कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजें आ रही थी, वो वहां क्योंकि डिफेंस कोई नहीं था, उन्होंने वो शक में आ गए कि शायद कोई ट्रैप तो नहीं है, कि पाकिस्तान की नजर ही नहीं आ रहे डिफेंडर्स, फौज ही नजर नहीं आ रही है, और ये ना हो कि हम अंदर चढ़ जाए, कोई ट्रैप हो और घिराव हो जाए। तो वो रुक गए, सोचने लग पड़े कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं तो वो तो बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस पे थे उनके टैंक्स। तो उस सिचुएशन में जब वो रुक गए और वो सोचों में पड़ गए कि शायद ये कोई ट्रैप नहीं है, आपको पता चला, ओहो हो, आप भागे भागे आपने अपनी फोर्सेस को मूव किया और फिर आपने जाके लाहौर की डिफेंस की। बाय द टाइम इंडियंस ने अटैक लॉन्च की, आप पहुंच चुके थे आपके दस्ती अमले। तो तारिक अली साहब ने पूछा भुट्टो साहब को कि भाई ये जंग आपने क्यों की थी, ये इंडिया ने की, आपने की? उन्होंने कहा नहीं, हमने की थी, हमारा ये ख्याल था कि ये हो जाएगा, और अगर हार जाते, जो हुआ हमारे साथ डिबैकल हो गया, तो मुझे पता था कि यूब खान गिर जाएगा, तो यूब खान गिरेगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा। तो अगर जीत जाते तो हीरो बन जाते, और अगर हार गए तो यूब खान छुट्टी हो जाती, तो मैं विन विन सिचुएशन थी। जीत में भी मेरा नाम था क्योंकि मैं फॉरन, मेरी पार्टी मेरी। 12 सितंबर को दिन के वक्त निकले वहां से, रास्ते में हम पर इंडियन एयरफोर्स ने अटैक भी किया, कुछ हमारी गाड़ियां ज़ाया हो गई, कुछ हमारे लोग शहीद भी हुए, लेकिन हम 12 तारीख की शाम को चवंडा पहुंच गए। तो मुझे 2 महाजों पे लड़ने का मौका मिला, एक खेमकरन के महाज पे उसकी फतह में, और दूसरा चवंडा के ऊपर। और जब लड़ाई खत्म हुई है तो हम चवंडा में थे। तो ये उसकी है कहानी, और बहुत बड़ा हमला था, बहुत बड़ी फौज थी हिंदुस्तान की, उनके आर्मर्ड डिवीजन था, जिसको पाकिस्तान ने फिर चवंडा के महाज पे रोक दिया, उसके आगे फिर बढ़ ना सके। उनका बेइंतहा टैंकों का नुकसान हुआ, और बल्कि पूरी जंग के अंदर अगर आप देखें तो उनके हवाई जहाज भी बहुत ज़्यादा तबाह हुए। तवारका के हमले में उनके नेवल इंस्टॉलेशंस पर भी हमला हुआ, और जब जंग ख़त्म हुई है तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा इलाका था हिंदुस्तान का, ज़्यादा प्रिजनर्स थे, और हमने काफ़ी उनका इक्विपमेंट भी कैप्चर किया था। तो इस लिहाज से एक छोटी फौज ने, एक छोटे मुल्क ने एक बड़ी फौज के हमले को न सिर्फ रोका बल्कि उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, और जब जंग खत्म हुई तो हमारा पलड़ा भारी था। दोस्तों आता हूँ आखिर पॉइंट की तरफ। आपने तो बिल्कुल वीडियो में देखा कैसे नजम सेठी ने, नजम सेठी को मैं काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, वो काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। उन्होंने बिल्कुल सारा पॉइंट क्लियर कर दिया कि 1965 वार में पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि हमने जंग जीता है वो 100% सही नहीं है। इसके साथ मैं आपके सबके सामने कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूँ, जो आप देखें कि जो फिजा खान के साथ जो जनरल उनके बैठे थे, या खुद फिजा खान वो क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा देश था और पाकिस्तान बने हुए सिर्फ 18 साल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने से एक बड़े देश को ना सिर्फ जंग में हराया बल्कि भारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है अगर आप आंकड़ों की बात करें तो। क्योंकि ठीक है, अगर आप देखोगे कि आर्मी पर्सनल के हिसाब से
भारत ज़्यादा था, भारत के पास ज़्यादा नंबर पर आर्मी थे, लेकिन ये भी आप मत भूलिए 1962 में हमारा चीन के साथ जंग हुआ था। भारत का जो आर्मी था वो 50-50 था, पाकिस्तान के सब पास कुछ खड़े थे बॉर्डर के पास और चाइना बॉर्डर के पास में हमको कुछ खड़ा करना पड़ता था। लेकिन पाकिस्तान का जो आर्मी था वो बिल्कुल इंडिया के साथ ही था। पाकिस्तान को तब अफगानिस्तान से और ईरान से कोई खतरा नहीं था, तो पाकिस्तान अपने आर्मी का 90% भारत के साथ खड़ा कर सकता था, लेकिन भारत मैक्सिमम 65% खड़ा कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। 65 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ आंकड़े की बात करूँ तो तब पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी से ज़्यादा एडवांस थी। अगर मैं 3 मेन पॉइंट को बात करके चलूँ, टैंक, आर्टिलरी और एयरफोर्स, ये तीनों में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा थी। अगर नंबर की बात करें तो टैंक तब इंडिया के पास 608 थे, पाकिस्तान के पास 756 थे। और गौर करने वाली बात है कि 756 टैंक में से लगभग दोस्तों 50% 352 टैंक, मतलब 350 के ऊपर टैंक फैंटम टैंक थे अमेरिका के, जो काफ़ी एडवांस थे। और मतलब उस टाइम में ये सबसे नंबर 1 टैंक थे। जो भारत के पास टैंक थे वो ज़्यादातर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम के थे। अगर आर्टिलरी की बात करें तो आर्टिलरी तब भारत के पास 628 था, पाकिस्तान के पास 550 के आसपास था। और उसमें से आप ध्यान रखिए 50% चाइना बॉर्डर के पास तैनात थे। पाकिस्तान के पास जितने थे वो सारे भारत के बॉर्डर के पास तैनात किया था। और उसमें से भी 174 आर्टिलरी ऐसे थे जो उस टाइम के बेस्ट थे और वो अमेरिका से पाकिस्तान को मिला था। लेकिन भारत के पास मतलब पाकिस्तान के कंपेयर में उतना एडवांस आर्टिलरी नहीं था। एयरफोर्स की बात करें, नंबर में भारत आगे था। भारत के पास तकरीबन 309 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, पाकिस्तान के पास उससे आधा थे, 152। लेकिन क्वालिटी में पाकिस्तान अच्छा था, क्योंकि तब पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जो उस टाइम में सबसे दुनिया का एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट था। लेकिन तब भारत के पास कोई भी सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई उस लेवल का एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, प्रेजेंट टाइम में समझ लो, अब पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास F-35 है, लेकिन हमारे पास 5th जनरेशन या फिर 4th जनरेशन का भी कोई अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट ना हो। ऐसे हालात में आप सोच सकते हो हमारा एयरफोर्स के पास नंबर भी ज़्यादा हुआ तो हम कैसे उनके साथ लड़ पाए। और वही भी हुआ, जब जंग के बाद नुकसान हुआ तो इंडियन एयरफोर्स को ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हो टेक्निकल ग्राउंड पर पाकिस्तान के पास ज़्यादा सारा एडवांस हथियार थे। भारत के पास क्योंकि 50% हम बॉर्डर के पास तैनात किए थे। अब पाकिस्तान कह सकता है कि नहीं, आपके पास तो ज़्यादा आर्मी पर्सनल थे, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 7 लाख में से तकरीबन 50% चाइना के पास थे और पाकिस्तान के पास जो 2,60,000 2,80,000 थे वो लगभग उनको 80-90% भारत के पास खिलाफ तैनात कर सकता था। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो नंबर में अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं। अगर हम आखिर में बात करें जंग में रिजल्ट क्या हुआ, देखिए आखिर में भारत का तकरीबन 540 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को पाकिस्तान ने कब्जा किया था। जवाब में भारत ने तकरीबन पाकिस्तान का 1840 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कब्जा किया था। मतलब तकरीबन 3 गुना 3.5 गुना एरिया भारत ने ज़्यादा कब्जा किया था। जो न्यूट्रल लोग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, भारत के करीब तकरीबन 3000 सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे और पाकिस्तान के 4000 के ऊपर। और टैंक की बात करें तो भारत का तकरीबन 200 के आसपास टैंक का नुकसान हुआ था और पाकिस्तान को 300 के करीब, और उसमें से सबसे ज़्यादा एडवांस फैंटम टैंक जो तब का नंबर 1 टैंक था। अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। भारत को तकरीबन 80 से 100 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ था और पाकिस्तान को 30 से 40 के एयरक्राफ्ट के आसपास नुकसान हुआ था। नंबर में भारत को जरूर ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मैं आपको बताया कि भारत के पास तब सुपरसोनिक कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे। जब दुश्मन के पास सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा तो उसके स्पीड ज़्यादा होगा और उसके राडार से लेकर हथियार ज़्यादा होगा, तो जवाब में भारत के एयरफोर्स तो कुछ दे भी नहीं पाएगा। और भारत तब MiG-21 ऑर्डर किया था, लेकिन वो एयरक्राफ्ट आने से पहले ही जंग शुरू हो गया। तो ये जो क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान के नहीं हम कमज़ोर थे और हमसे ज़्यादा ताकतवर भारत को हम हरा दिया, वो बिल्कुल सही नहीं है। पाकिस्तान तब के टाइम के हिसाब से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। पाकिस्तान ठीक ठाक पावरफुल था। इसी वजह से वो भारत के ऊपर अटैक किए थे, क्योंकि उनको लगा कि भारत 1962 वार के बाद वो तो कमज़ोर हो गए हैं। और 1965 वार बड़े लेवल तक होने से पहले गुजरात के कच्छ एरिया में छोटे मोटे एरिया में जंग हुआ था और उस जंग में पाकिस्तान थोड़ा बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के ऊपर भारी पड़ा था। तब पाकिस्तान को ये लगा अगर हम कच्छ एरिया में भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो उस टाइप का हम कश्मीर में भी भारत को जवाब देकर कश्मीर को भारत से छीन लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी एरिया पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन
ये जो प्लान था पाकिस्तान का वो कामयाब नहीं हुआ। आखिर वक्त पर ये उनके ही ऊपर भारी पड़ा। हालांकि ये एक तरीके से कह सकते हो 1965 वार जीतने के बाद भी हमें जो इस हिसाब से फ़ायदा उठाना चाहिए था, जो एक तरीके से कह सकते हो जो बातचीत के टेबल पर हम वो नहीं किया, वो एक अलग बात हो जाएगा, वो अलग टॉपिक हो जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन वार में जो पाकिस्तान का क्लेम है कि नहीं हमने जीता था, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने देखा भी नजम सेठी ने सारा बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। दोस्तों अगर आप, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, आप एक डिटेल्स पे वीडियो देखना चाहते हो, जितने भी पाकिस्तान की तरफ से सवाल है, हमने जंग जीता है, लाहौर भारत जीत नहीं पाया, भारत को ज़्यादा नुकसान हुआ, ऐसे जितने भी सवाल हैं 1965 वार के साथ प्रूफ के साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हो और एनिमेशन के साथ भी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को 5000 लाइक कर दीजिए। इसके साथ साथ मेरा जो दूसरा बैकअप चैनल है, मुझे जो आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।